आदाब साथियों, आज मैं एक दूसरा वीडियो आपके सामने लाया हूं, जो मैंने पहले वीडियो में 370 की बात की थी। आज हम करेंगे आर्टिकल 35 ए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया और कैसे आ गया और कैसे हिस्सा बन गया ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसकी कहानी ऐसी है कि शेख साहब ने जो 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ 1950 में माना था कुछ चीजें जो कि महाराजा हरि सिंह ने जब उन्होंने एक्सेशन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, उसमें वो चीजें नहीं थी। उसमें तीन ही चीजें थी हिंदुस्तान को दी गई उस वक्त। तो शेख साहब ने माना कि उनको ये पावर भी दिया गया। उसमें से 7 पॉइंट्स थे, जिसमें कि अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट था, जिसको कि हम बोलते हैं सदर रियासत उस वक्त बोलते थे, या गवर्नर ऑफ द स्टेट। दूसरी बात, जो स्टेट सब्जेक्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर का, वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी बनेगा। देखिए, वहां अगर हम कहें कि जो स्पेशल स्टेटस की बात हम कर रहे हैं, बार बार कहते हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है या उनके फॉलोवर्स बोलते हैं, बड़ा ये करते हैं कि भाई ये हमने करवाया था स्पेशल स्टेटस, उसने ये देखिए कैसे इरोड आहिस्ता आहिस्ता, ये था दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इरोजन ऑफ ये जो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। इसी से अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट मींस कि गवर्नर अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्सन जो यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट होगा वो वहां का भी सिटीजन बनेगा, हिंदुस्तान का भी एक नागरिक होगा वो। तीसरी बात, जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो यहां भी रहेंगे वही से। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कि पहले हमारा हाईएस्ट कोर्ट होता था यहां जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, और उसके बाद द हाईएस्ट कोर्ट, एपेलेंट कोर्ट कहिए, ऑफ द लैंड, उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, जुरिडिक्शन इसका होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर पे। तब तक नहीं था। ये 1952 दिल्ली एग्रीमेंट में माना शेख साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो एग्रीमेंट किया, तो फिर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी होगी कंप्लीट। और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी पावर्स, उसमें आता है आर्टिकल 356, इमरजेंसी पावर्स जो प्रेसिडेंट को होते हैं, वो उस वक्त कहीं भी इमरजेंसी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। If he feels that there is a challenge to the sovereignty and integrity of the country, he can dismiss the government and impose any kind of democracy। फाइनेंशियल भी लगा सकते हैं, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, फाइनेंस उनको ये पावर देता है 356 आर्टिकल उनको। खैर बहरहाल ये जो हो गया, तो 53 तक इन्होंने शेख साहब ने ये इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि 51 में इन्होंने इलेक्शन किया था, वो रिग्ड था। इनको ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे उस वक्त अंडर दैट रिग्ड इलेक्शंस, तो इसलिए 52 में ये मनमानी करते थे। नेचुरल सी बात थी, उस वक्त ये इलेक्टेड थे, क्योंकि ये नॉमिनेटेड नहीं थे उस वक्त। इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। बहरहाल पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने उनको दो बड़े महान जो लीडर थे मुस्लिम, पर्टिकुलरली रफी अहमद किदवाई साहब और अबू कलाम आजाद, दोनों आए इसको मनाने कि भाई आप ये इंप्लीमेंट करो जो एग्रीमेंट आपने दिल्ली एग्रीमेंट किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो बहरहाल वो ये बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करता था, कि इसको बहरहाल अगस्त 1953 को अरेस्ट कर दिया गया, और बख्शी साहब जो कि उन दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और उन्होंने सबसे पहले शेख साहब का जो एग्रीमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट था पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, इसको इंप्लीमेंट करके उन्होंने एक, ये मैं ऐसे में कहूं कि उन्होंने एक बार्टर किया जो 1954 में उनको इन द शेप ऑफ आर्टिकल 35A मिला बाय वर्चू ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। उसमें उन्होंने कहा इट वाज काइंड ऑफ अ गारंटी टू द पीपल ऑफ स्टेट। अब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को एक गारंटी थी लोगों को। क्या थी वो ये थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हासिल कर सकता है या पोजेस कर सकता है यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का, और जॉब्स पे जो राइट्स होगा वो होगा राइट यहाँ के सिटीजन को, जिसको हम बोलते थे स्टेट सब्जेक्ट। और तीसरा पॉइंट जो था, जो रिजर्वेशन थी हमारे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस में या हमारे कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, वो भी सिर्फ यहाँ के सिटीजन को होगा, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट उन दोनों बोलते थे। ये हुआ था ये जो 35A का किया करना था, क्योंकि उसमें वो ज्यादा अहम था 370 से, क्योंकि 370 में लेजिस्लेटिव ये जो पावर्स थे यहाँ के हुक्मरानों को, उसमें वो डिफाइन किया हुआ था।
और सबसे बड़ी बात उसकी एक स्पेशल राइट था, वो डिफरेंट था, फिर मुख्तलिफ था बाकी स्टेटों से। यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जितनी भी स्टेटें थी, जम्मू एंड कश्मीर एक वाहिद एक स्टेट थी जो कि डिफरेंट किस्म की एक स्टेट थी, जो कि आरएसएस वाले कभी नहीं चाहते थे। आरएसएस का मैंने पहले भी वीडियो में भी बोला कि उनका काफी इन्फ्लुएंस था यहाँ की, ये जो इवन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन पे भी था। उस वक्त ये जो बी आर अम्बेडकर जी थे उन्होंने भी नहीं माना था, किसी ने नहीं माना था। खैर बहरहाल मैंने तो पहले वीडियो में बोला है, वो अल्टीमेटली 35A कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बना 35A में, और ये चलता गया। और अल्टीमेट यही था कि ये 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट किया दोनों आर्टिकल्स, और ये पूरा एमलगेमेट हुआ, एसिमिलेट हुआ हिंदुस्तान के इसमें एक इसका जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें मदगम हो गया जम्मू एंड कश्मीर। इट बिकेम ए परमानेंट एंड वेरी आई शुड से द एसिमिलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। खुदा हाफिज, शुक्रिया।